Thank you, sir. Sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister, Shri Nitin Gadkari ji, that, in India, we pay road and infrastructure cess on the purchase of a vehicle. Then when we buy fuel, which is petrol and diesel, we pay infrastructure and road cess. And apart from that, we also pay toll tax. Now, we understand that, by virtue of using models like PPP, BOT, TOT model, there is a cost that the government has to incur, which has to be funded by the taxpayer. But sir, इतना पैसा देने के बाद दो चीजें हम चाहते हैं कि मिले. एक की सड़क अच्छी हो, लेन डीमार्किंग हो, पॉट होल्स ना हो, स्मूथ सड़क हो, और दूसरा सीमलेस कनेक्टिविटी. लेकिन देखा यह जाता है, बस मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, देखा यह जाता है कि जब टोल पॉइंट पर पहुंचते हैं तो कंजेशन होती है और उसके चलते 15, 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट तक गाड़ियों को खड़ा होना पड़ता है, जिसकी फ्यूल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेस्ट होती है. मेरा सवाल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह है कि क्या हमें कुछ इस प्रकार के प्रपोजल पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि यदि किसी भी वाहन को, किसी भी व्हीकल को 5 मिनट से ज्यादा अगर टोल प्लाजा पे खड़ा होना पड़े तो उसको फ्री में जाने की इजाजत दी जाए, उससे टोल ना वसूला जाए. कुछ इस प्रकार की आप योजना बनाएं. आप फास्ट टैग और RFID टैग और अन्य चीजें तो रख रहे हैं, लेकिन जब तक वो सीमलेस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होती है तो ये योजना बननी चाहिए कि 5 मिनट अगर रुकना पड़े तो टोल ना लिया जाए किसी आम नागरिक से. अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मान्य सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2026 समाप्त होने के पहले 5 मिनट नहीं, 0 टाइम 80 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड से व्हीकल निकल जाएगा. यहाँ डायरेक्ट ऐसे पाइप की एंट्री होगी और बड़ा रोड होगा, गाड़ी निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा रोड जैसा. कैमरा नंबर प्लेट का फोटो निकाल लेगा, फास्टैग का निकल जाएगा, रिकॉर्ड डायरेक्ट सैटेलाइट से उसमें जमा हो जाएगा, बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और कहीं कोई तकलीफ नहीं, कोई पैसे मांगना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं. और रिगार्डिंग आपने जो क्वालिटी के बारे में कहा है, हमने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और लगातार इसके बारे में इतने कठोर निर्णय किए हैं और लगातार सुधार कर रहे हैं. पर कभी कभी क्या होता है कि सोशल मीडिया पर और पब्लिक में वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल हाईवे. I am not responsible for state highway. I am not responsible for the city roads. I am not responsible for the rural roads. But I am only responsible for national highway. Many times इनके फोटो आकर फिर हमारे नाम पर बोलते कि ये कब होगा. जब हम इंक्वायरी करते तो 70% ऐसी बातें आती है कि जिसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं. और जहां तक नेशनल हाईवे में क्वालिटी की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इसके बारे में इतने अनेक अभी हमने लेटेस्ट निर्णय किया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर ठीक काम नहीं करेगा उसको 2 साल तक हम डिबार कर देंगे, वो कोई टेंडर नहीं भर सकेगा. और मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि समय आया तो CRPC का उपयोग करके भी कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई करेंगे और इसके बारे में किसी प्रकार का जो बिलो क्वालिटी का काम सहन नहीं करेंगे.